फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, कल 28 अक्टूबर के लिए मार्केट की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड बन सकते हैं और किस लेवल्स को हम ट्रेड करके मार्केट में पैसा बना सकते हैं। तो भी देखिए, आज क्या हुआ कि मैंने क्लियरली बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है और अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगी तो फिर हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा और मार्केट 17,800 या उसके ऊपर निकलेगी तो फिर 17,900 का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, मार्केट इसके ऊपर तो ओपन हुई थी बट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी या इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट फिर लगातार नीचे आई और देखिए वहाँ से एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और मार्केट ने लगभग 17,650 का लो बनाया। तो ऑलमोस्ट जो हम लोगों ने एक टारगेट एंटिसिपेट किया था, मैंने आपको नीचे का टारगेट देखिए 620 का दिया था, तो मार्केट ने लगभग 650 तक का नीचे आई। तो ऑलमोस्ट जो सेलिंग साइड का टारगेट था वो अचीव हुआ। मैंने आपको क्लियरली बोला था ये कि इस ट्रेंड लाइन के आसपास अगर मार्केट ऊपर जाके अगर इसको रेजिस्टेंस फेस करेगी तो यहाँ से हम एक सेल करेंगे और नीचे का टारगेट अपना 17,620 के आसपास का निकल के आएगा। दूसरी चीज़ अगर आपको याद हो, मैंने ये भी बोला था कि मार्केट ओपन होगी और अगर गैप अप होता है तो वहाँ पर हम तुरंत ही सेल करने का ट्राई करेंगे और मार्केट वहाँ से एक अच्छी खासी नीचे का साइड अपने को टारगेट दे सकती है। तो वो सारी चीज़ें एज इट इज हुई। उसके बाद मार्केट ने यहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस दी और इस ट्रेंड लाइन के स्लाइटली ऊपर मार्केट जाके क्लोज हुई। अब देखिए, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है, चांसेस इस बात के बहुत फेयर हैं कि कल मार्केट में फिर से गैप अप होगा। अब देखने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर गैप अप होगा तो कितना गैप अप होगा। अगर मार्केट लेट से कि मार्केट 17,800 के आसपास ओपन होती है तो 17,800 के आसपास ओपन हो गई या 17,800 के नीचे ओपन हो गई तो फिर मार्केट के लिए 17,800 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो हम नहीं बाई करेंगे। फिर हम वेट करेंगे, मार्केट जब 17,800 को ब्रेक करेगी तब हम बाई करेंगे और जो हमारा अगला टारगेट निकल आएगा वो लगभग ये 17,900 तक का टारगेट निकल के आएगा कल के सेशन के लिए। तो याद रखिए, हम बाई तभी करेंगे जब मार्केट 17,800 के ऊपर निकलेगी, लेकिन ये कंडीशन तब है जब मार्केट 17,800 के नीचे ओपन हो और 17,800 के आसपास रेजिस्टेंस फेस करे और फिर वहाँ से थोड़ा बहुत एक डिप आए और उसके बाद मार्केट जब 17,800 को ब्रेक करे तब हम बाई करेंगे। ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि लेट्स से कि मार्केट सीधे गैप अप हो जाती है बहुत ज़्यादा, लेट्स से कि मार्केट 120 पॉइंट 130 पॉइंट गैप अप हो जाती है तो ये खुलेगी कहाँ, लगभग 17,870 880 के आसपास। उस कंडीशन में हम फिर से बाई नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचेगी। 17,900 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम कल करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारा एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस पहले भी रहा है और मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है। तो मार्केट 17,900 पे रेजिस्टेंस लेगी और वहाँ से अपने को एक सेलिंग दिख सकती है और शायद वो मार्केट को नीचे 17,800 ले आएगी। उसका रीजन ये है कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो मार्केट 17,900 के आसपास जाके फिर वो नीचे आएगी 17,800, वहाँ पे मार्केट बेस बनाएगी और फिर उसके बाद ऊपर जाएगी और हायर साइड पे लेट से 18,000 18,100। लेकिन अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना है तो फिर मार्केट आप ये मान के चलिए कि 18,000 भी नहीं दिखाएगी। अगर मार्केट को ऊपर नहीं जाना है तो 18,000 भी नहीं आएगा। वो अगर मतलब देखिए, होता क्या है कि किसी भी रीजन से 18,000 दिख गया, 18,010 20 कुछ आ गया और आपको लगता है कि 18,000 आ गया, वो सब कहने भर की बातें होंगी, वो नहीं होगा। तब मार्केट सीधे नीचे आएगी। और एक चीज़ मैं आपको बहुत ही क्लियरली बता दूं कि वो टाइम आने वाला है, ये अक्टूबर का जो महीना है, 2-3-4 दिन और बचे हैं। मेरे हिसाब से 1 या 2 नवंबर तक मार्केट बुलिश रहेगी। थोड़ा चॉपीनेस रहेगी मार्केट में, बुलिश भी नहीं कह सकते, मार्केट ऊपर नीचे दोनों साइड रहेगी और उसमें आपको प्ले करना पड़ेगा। तो वहाँ पे देखिए 17,900 के आसपास आएगी तो वहाँ से हम सेल साइड की पोजीशन बनाएंगे। अपना पहला टारगेट जो होगा वो 17,800 का होगा और 17,800 के नीचे आएगी तो फिर हमारी ये ट्रेंड लाइन जो है ये टारगेट हो जाएगा 17,750 का टारगेट। ठीक है, तो ये निफ्टी के अपने लेवल्स रहे। एक लेवल और देख लेते हैं कि लेट्स से कि मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो क्या होगा। अगर मार्केट गैप डाउन हो गया तो फिर हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा वो कल का लो जो है 17,650, वो 17,650 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। 17,650 को मार्केट होल्ड करने का ट्राई करेगी, लेकिन अगर 17,650 निकला तो फिर मार्केट 17,600 के भी नीचे जाएगी और फिर मार्केट यहाँ तक ये जो एक सपोर्ट बनेगा यहाँ तक आने का मार्केट ट्राई करेगी, जो कि लगभग 17,570 का है। ठीक है, ये कंडीशन है गैप डाउन की। अब चलिए ऑप्शन चेन देख लेते हैं। हालांकि ऑप्शन चेन में कुछ ज़्यादा होगा नहीं क्योंकि आज एक्सपायरी हुई है, बट फिर भी देखते हैं। 27 अक्टूबर की एक्सपायरी ऑलरेडी हो चुकी है, अब 3 नवंबर की एक्सपायरी है, तो थोड़ा देखते हैं कि डेवलपमेंट कैसा है। देखिए 17,750 के आसपास क्लोजिंग है, तो अब देखो यहाँ पे 17,700 पे ऑलरेडी 62,000 कॉन्ट्रैक्ट के कॉल है। उसके अलावा लगभग 58,000 के पुट राइटिंग भी है, तो ऑलमोस्ट पुट राइटिंग यहाँ पे देखो इसके लगभग बराबर ही है। तो पुट राइटर्स अभी भी हावी है, उनको लगता है मार्केट अभी भी ऊपर जाएगी। वहीं 17,800 पे 73,000 कॉन्ट्रैक्ट और ऊपर 18,000 पे 76,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो 17,800 और 17,000 18,000 पे लगभग सेम कॉन्ट्रैक्ट है कॉल साइड पे। नीचे के साइड पर अगर सपोर्ट की बात करते हैं
तो 17,500 पे भी 52,000 कॉन्ट्रैक्ट है और 17,600 पे लगभग 51,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो 17,600 17,500 सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जो अपना चार्ट भी बता रहा है। देखिए 17,620 का लेवल है, इसके नीचे आएगी तो लगभग 17,500 और 17,550, तो अपना जो टारगेट है नीचे का वही सपोर्ट है चार्ट के हिसाब से भी और अभी ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो आई होप कि ये जो निफ्टी है ये आपको कल इस लेवल से आप प्ले करेंगे और इससे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। अब बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे चलते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं तो चैनल को, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिले। अब चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो ये रहा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को थोड़ा और सेटअप करते हैं 1 घंटे के चार्ट के लिए। हाँ ये रहा, देखिए बैंक निफ्टी पे भी सेम कंडीशन हुई, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे एक ओपनिंग दी, गलत हो रहे हैं, हाँ ये रहा, ठीक, ये रहा, ये अपनी एक ओपनिंग थी। अब देखिए सेम चीज़ क्या हुआ कि 41,500 के आसपास मार्केट गई। 41,510 का हाई बना था मेरे हिसाब से, 515 का कुछ ऐसा हाई बना था और वहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी सेलिंग दी और यहाँ पे लो क्या लगा, 41,200 के नीचे थोड़ा लो लगा था। अब आपको कल जाके आप वीडियो देखिएगा कल का, उसमें मैंने आपको ये बहुत ही क्लियरली बोला था कि अगर मॉर्निंग के सेशन में ही शुरू में ही 15-20 मिनट में, आधे घंटे में अगर मार्केट 41,500 का लेवल दिखा देती है तो आप वहाँ पे सीधे सेल करिए या पुट ऑप्शन खरीदिए और आपको एक अच्छा खासा मॉर्निंग के सेशन में ही प्रॉफिट मिल जाएगा और आप वहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। अब आप देखिए हुआ भी वही कि मार्केट 41,500 के ऊपर केवल थोड़े टाइम के लिए, मतलब मिनट्स भी नहीं लगे होंगे, गई थी केवल स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए और वहाँ से मार्केट में अच्छी खासी 350 पॉइंट का एक कट देखने को मिला और वहाँ पे हम लोगों ने मॉर्निंग में ही लगभग 145 के आसपास शायद 41,500 की हमने पुट खरीदी थी और उसको हम 100 पॉइंट हम लोगों ने प्रॉफिट बुक किया और हम निकल गए थे। तो आज अगर आपने वो ट्रेड लिया होता तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता। अब देखिए बैंक निफ्टी क्या है ना कि निफ्टी तो थोड़ा बहुत परफॉर्म कर भी रहा है, बैंक निफ्टी बहुत ही एक रेंज में फंसा हुआ है। आप देखिए पूरे दिन मार्केट में कुछ नहीं हुआ, एक्सपायरी भी था लेकिन उसके बावजूद कुछ खास हुआ नहीं, मार्केट लगातार 200-250 पॉइंट के रेंज में फंसा रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना कि बैंक निफ्टी में कल भी क्या हुआ कि अगर गैप अप हो भी जाता है तो मार्केट लेट से 41,500 के आसपास निकलता है तो वहाँ से फिर से मार्केट में एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। किसी भी रीजन से अगर मार्केट 41,500 को ब्रेक कर देता है तो फिर आपके लिए 41,600, या अगर मैं थोड़ा सा और इसको अच्छा लेवल मानूँ तो ये जो 41,660-670 का लेवल है, मार्केट को यहाँ पे बहुत हैवी रेजिस्टेंस मिलेगा और मार्केट यहाँ पे वापस से सेलिंग देख सकती है। तो आप देखिए कि मार्केट अगर वापस से नीचे आती है तो क्या होगा, 41,600 के आसपास से मार्केट नीचे आएगी तो आपके लिए पहला टारगेट निकल के आएगा 41,000, ठीक है, क्योंकि वहाँ से मार्केट 500-600 पॉइंट का कट बहुत आसानी से लगेगा। अब वो टाइम आ गया है, अभी हो सकता है कल ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कल ही होगा, बट अब वो टाइम आ गया है कि अब हम लोग मतलब मैं ऑलमोस्ट बुलिश साइड की पोजीशन से अब हट रहा हूँ क्योंकि अब टाइम बुल साइड का गया, जो होना था क्रीम जितना था वो हो चुका है। अब मार्केट में कुछ बड़ा होगा, आप लोग वो आने वाला टाइम है नवंबर का, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये सब मार्केट के लिए बहुत ही अजीब रहेंगे, खास करके दिसंबर और जनवरी मार्केट में बियर ग्रिप में बहुत अच्छा रहेगा। तो वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे अगले आने वाले सेशंस में या आने वाले वीकेंड के वीडियो पे। बट अभी के लिए आप ये ध्यान रखिए कि 41,500, 41,660, अगर मार्केट 41,650, 660 के आसपास लेगी तो मैं वहाँ पे सेल साइड की पोजीशन बनाऊंगा और वहाँ से जो अपना पहला टारगेट निकल के आएगा वो आप ये कह सकते हो कि 41,350 का ये टारगेट है। इसको चलिए मार्क कर देते हैं, ये लेवल है, ये इसको कर देते हैं रेड, ठीक है। ये है 41,350, 41,660 के आसपास सेल करके 41,350 का अपना पहला टारगेट होगा और मार्केट अगर 41,350 को ब्रेक करेगी तो फिर मेरे लिए दूसरा जो टारगेट निकल के आएगा वो ये गैप होगा, ठीक है। मार्केट इस गैप को जरूर ट्राई करेगी फिल करने के लिए, जो कि है ऑलमोस्ट 41,000 का।
तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि मार्केट यहाँ से 41,660 के आसपास से जब निकलेगी तो नीचे का पहला टारगेट 41,350, उसको ब्रेक करेगी तो 41,000, ये टारगेट्स है। तो ऑलमोस्ट ये मान के चलिए अगर कल गैप अप होता है मार्केट सीधे 41,500 के ऊपर खुलती है तो मैं वेट करूँगा, मैं कॉल साइड की कोई पोजीशन नहीं लूँगा। 41,650, 660, 41,700 तक का मैं वेट करूँगा। मार्केट अगर वहाँ पे जाएगी तो मैं वहाँ पे सेल करूँगा और मेरे जो टारगेट्स है नीचे के साइड पे वो यही टारगेट है 41,350 के आसपास मैं पार्शियल बुक करूँगा और 41,350 को ब्रेक करेगी तो मैं फिर से या तो पोजीशन ओपन करूँगा दूसरी, और मैं या तो जो होल्ड रहेगी उसको मैं ट्रेल करूँगा 41,000 के टारगेट के लिए। तो ये अपनी पोजीशंस हैं। अभी देखिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे कि मार्केट अगर कल गैप अप हो जाती है तो आप बहुत ज़्यादा गैप अप में भागिएगा मत कि मार्केट बुलिश है तो आप कुछ भी खरीद लीजिए, क्योंकि देखिए मार्केट आपको ट्रैप कर रही है। अभी पैसे बहुत ज़्यादा कॉल साइड पे बन नहीं रहे हैं, मार्केट ऊपर जाती है फिर नीचे आ जाती है, आप पूरे दिन फंसे रहेंगे, फिर एक बाउंस आएगा तब आप कहीं निकल पाएंगे। बेटर है कि आप वेट करिए और एक अच्छी जगह पर सेल साइड की पोजीशन बनाइए। आपको बाई भी करना है तो जब मार्केट वापस डिप ले ले और वहाँ से जब रिकवरी आए तो बाई करिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बहुत ही क्लियरली कल टेलीग्राम में बता दूंगा, तो उसमें आपको लेवल्स के हिसाब से भी वहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। अभी देखिए दूसरा एक चीज़ कि अगर मार्केट लेट से गैप डाउन हो जाता है तो क्या होगा, मार्केट 41,340 के आसपास ही बंद हुई है, यहाँ से गैप डाउन होता है तो मार्केट के लिए तो देखिए 41,000 सपोर्ट बन जाएगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन हो जाती है तो 41,000 के आसपास आएगी, तो 41,000 या उसके अगर ब्रेक कर देता किसी रीजन से तो मैं वहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाऊंगा। मेरे लिए फिर से जो पहला टारगेट निकल गया है वो यही होगा 41,300 के आसपास का। 41,300 ब्रेक करेगी तो फिर मेरा दूसरा टारगेट होगा 41,500। तो बाई करने की कंडीशन यही है कि गैप डाउन होता है और 41,000 के आसपास मिलता है, 41,000 के नीचे मिलता है तो मैं बाई करूँगा, अदरवाइज मैं अवॉइड करूँगा। ठीक है, तो ये रही बैंक निफ्टी। अब चलिए बैंक निफ्टी का थोड़ा ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। कुछ खास तो होगा नहीं क्योंकि अभी नई एक्सपायरी शुरू होने वाली है, तो 3 नवंबर की एक्सपायरी पे चलते हैं। देखिए 41,300 के आसपास की क्लोजिंग है, तो देखो यहाँ पे 32,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं कॉल साइड पे और लगभग 17,000 हैं पुट साइड पे। अगर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं पुट साइड पे तो 28,000 कॉन्ट्रैक्ट ओपन है 41,000 पे, तो 41,000 अपने लिए एक बेस सपोर्ट का काम करेगा। ऊपर के साइड पे देखिए 41,500 पे लगभग 40,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा मार्केट को, और 41,500 के ऊपर 42,000 पे अभी कुछ खास 35,000 कॉन्ट्रैक्ट है, बट उतना ज़्यादा है नहीं, तो 41,500 मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। किसी भी रीजन से मार्केट इसके ऊपर निकलती है तो 41,650, 660 जो कि अभी थोड़े से लेवल डेवलप हो रहे हैं चार्ट के हिसाब से, ऑप्शन चेन के हिसाब से तो नहीं हो रहा है, बट 41,500 के ऊपर अगर निकलती है तो फिर 41,650 जो मेरा यहाँ का लेवल है मैं इसके आसपास सेल करूँगा, क्योंकि मार्केट उसके ऊपर अभी जाती दिख नहीं रही है। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस है, कल इसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करने वाले हैं और आई होप कि ये जो एनालिसिस है आपको हेल्प करेगी। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज आप टेलीग्राम पे जाइए, ट्रेंड इन्वेस्ट सर्च करिए और वहाँ से ज्वाइन कीजिए। लाइव मार्केट में टाइम टू टाइम हम अपडेट डालते रहते हैं, उसके अलावा जो ट्रेड के कॉल्स वगैरह होंगे वो भी मैं अपडेट कर दूँगा, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये जो एनालिसिस है ये केवल एजुकेशनल पर्पस से है, तो आप जो भी ट्रेड करिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके और अपने रिस्क को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिए। अब जाते जाते अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने भी हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प मिले, और आने वाले जो वीडियोज हैं जो एनालिसिस होगी निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड या दूसरी भी जो एनालिसिस है शेयर्स वगैरह से रिलेटेड वो आपसे बेचता हूँ। तो आज के एनालिसिस इतना ही, थैंक यू वेरी मच।